हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत शानदार टिप्स में चालकता और विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ध्यान देंगे क्या है विशिष्ट चालकता, क्या है चालकता। तो चालकता किसे कहते हैं, चलिए पहले हम सीख लेते हैं चालकता क्या है। चालकता कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, चालकता किसे कहते हैं। ये चालकता कहता है कि किसी चालक पदार्थ के या किसी विद्युत अपघट्ट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के जब प्रतिरोध होगा, किसी चालक तार के या किसी विद्युत अपघट्ट के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। यानी कि चालकता क्या होता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, चालकता किसे कहते हैं, तो किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, या किसी विद्युत अपघट्ट के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को C से डिनोट किया जाता है, किसी से, C से। तो पहले हम लिख देते हैं किसी विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, और चालकता को किसे, तो चालकता को C से डिनोट किया जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है, C से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय C, इसे C से सूचित किया जाता है। तो क्या कह रहा है, क्या है डेफिनेशन, कह रहा है डेफिनेशन में चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, एक बट्टा प्रतिरोध, एक बट्टा प्रतिरोध। कंडक्टेंस बराबर 1 by रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। द रेसिप्रोकल या द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय C, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस मतलब हो गया C और 1 रेसिस्टेंस मतलब है R। C बराबर 1 by R, ये फॉर्मूला होता है। चालकता जो है प्रतिरोध का उल्टा होता है। और अगर इसका यूनिट पता करना हो, चालकता की जो इकाई है, चालकता की जो यूनिट होती है वो क्या होगा, यूनिट ऑफ चालकता, तो 1 by R लिखा है। 1 by R का मतलब क्या होता है, ओम। क्या होता है, R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब रेसिस्टेंस, ओम। ओम का उल्टा यानी कि ओम इनवर्स, क्या रहेगा, ओम इनवर्स, ओम के पावर -1, यानी कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स, OH मतलब ओम, पावर -1 ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लोग S सीमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स को सीमन से बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं चालकता। चालकता को हम लोग सीमन्स में मापते हैं, पर ओम में मापते हैं। क्या चीज में, पर ओम में मापते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, ध्यान देंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता क्या है, ध्यान देंगे। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता को ध्यान से समझेंगे। विशिष्ट चालकता कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध के, यानी कि कोई चालक तार हो या कोई इलेक्ट्रोलाइट हो या किसी पदार्थ का प्रतिरोध के लिए विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, अभी समझेंगे आप लोग। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कप्पा, क्या चीज, इसे कप्पा से सूचित किया जाता है। इसे कप्पा से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे क्या कहता है, कप्पा बराबर क्या होगा। तो ये तो बोल दिया विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है ध्यान देंगे, यानी कह रहा है कप्पा बराबर 1/ρ, कप्पा बराबर 1/ρ। इस रो को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, और ये क्या हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ध्यान देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछे तो और कंडक्टिविटी पूछे तो दोनों बात क्या है सेम। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछे तो और रेसिस्टिविटी पूछे तो दोनों बात क्या है सेम है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। और आप रो पढ़ाया गया होगा, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर क्या होता है पढ़े होंगे, रो बराबर RA/L। ये चालक के प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, उस फॉर्मूले से इसको लाया जा सकता है, रो बराबर RA/L। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कप्पा 1 और रो के जब अब क्या लिखेंगे हम RA/L, ये हो जाएगा L/RA, यानी कप्पा बराबर हो गया L/RA। और कप्पा की इकाई को अगर हम देखें, किसी किसी बुक में छोटा लेटर में भी सीमा भी लिखता है, उसे कोई मतलब नहीं, ये मतलब एरिया बता रहे हैं। ठीक है, तो कप्पा का अगर यूनिट देखना है, विशिष्ट चालकता का अगर इकाई देखना है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कप्पा की इकाई, लेंथ को अगर हम माप दें सेंटीमीटर में, आर को माप दें हम ओम में, और एरिया को माप दें सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये कट जाएगा। 1 क्या होगा ओम, ये आपका बचेगा सेमी, ये हो जाएगा पर ओम पर सेमी। और पर ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताया थे सीमेंस पर सेमी। पर ओम का हो गया सीमेंस पर सेमी, सीमेंस पर सेमी, या कहेंगे साइमेंस भी लोग पढ़ता है। ठीक है, कब, जब लेंथ को हमने सेंटी मापा। दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, जब तार की लंबाई को मीटर में मापा, प्रतिरोध को ओम में मापा, एरिया को मीटर स्क्वायर में मापा, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 पर ओम पर मीटर, ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर, और पर ओम को क्या बोलते हैं सीमन पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, विशिष्ट चालकता कप्पा का यूनिट भी निकल सकता है साइमेंस पर सेमी, साइमेंस पर मीटर। ठीक है, या पर ओम पर सेमी, पर ओम पर मीटर, प्रति ओम प्रति सेमी, प्रति ओम प्रति मीटर। इस तरह होता है चालकता और विशिष्ट चालकता में कंडीशंस। ठीक है, इस तरह जाने के लिए चैनल पर भी नया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल को प्रेस करेंगे, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है उसके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।